हेलो नमस्कार बच्चों। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का टॉपिक जो कि अपना था मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें हमने बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो कवर कर लिए थे और साथ ही साथ में लगाए थे हमने क्वेश्चंस। आज उसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और देखने वाले हैं आज के नए टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अपना कौन बेटा, सर्कल। लेट अस सपोज मैंने इस सर्कल को लिया जो कि इसका जो सेंटर है वो कोई अपना है बेटा O, और हम मानकर चल रहे हैं इसके जो कोई कोऑर्डिनेट्स है वो अपने हैं बेटा लेट अस सपोज x, y। अब बात समझिएगा, अगर मैं इस सेंटर से इसके सरकमफेरेंस तक की लाइन ड्रॉ करूं तो आप सभी लोग जानते हैं उसको अपन बोलते हैं बेटा रेडियस। तो अगर यहां से मैं कोई ये पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं बेटा A, तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। लेट अस सपोज वो कोऑर्डिनेट जो है वो मैंने माना x नॉट कॉमा कौन बेटा y नॉट। अगर हमारा कभी भी सर्कल बनेगा और सिचुएशन अगर हमारी ये वाली है तो उस सर्कल की जो जनरल इक्वेशन अपनी बनेगी बेटा वो आप आराम से निकाल सकते हैं, जो कि अपनी कौन होगी, x नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y नॉट माइनस y का होल स्क्वायर, और ये बराबर होगा बेटा किसके, आर स्क्वायर के, जो कि अपनी कौन है, रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें सभी जो भी हम टर्म्स पढ़ रहे हैं उनकी जनरल इक्वेशन हमें आनी चाहिए, साथ ही साथ में हमें यूं भी आना चाहिए कि वो बन कैसे रहा है। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं और इसी चीज को हम देखते स्टैंडर्ड कंडीशन में, और वो कब ऑब्जर्व करते, अगर मैं ऑब्जर्व करता कि जो पॉइंट या जो सेंटर आप सर्कल का मान रहे थे, अगर मैं मानता बेटा O पर, या यूं कहें उसके जो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे हैं 0,0, तो इस कंडीशन में अगर मैं यहां से r डिस्टेंस दूर पर इसका कोई कोऑर्डिनेट अज्यूम करता है, लेट सपोज a, और उसकी जो वैल्यू है वो मेरी कोई होती x नॉट y नॉट, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे पुरानी वाली जो इक्वेशन आपने देखी उस कंडीशन में मैं x और y की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा। तो आप देख पा रहे होंगे इस बार इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, हम लिखते x नॉट माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y नॉट माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे हो, अगर x नॉट में से मैं 0 को घटाऊं तो वो मेरा होता x नॉट का स्क्वायर प्लस अगला होता y नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू कौन बेटा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये भी मेरी जनरल इक्वेशन होती बेटा सर्कल की, कब, जब इसका सेंटर जो है वो लाई कर रहा होता 0,0 पर। हमें ना सिर्फ ये वाली इक्वेशन आनी चाहिए बल्कि एक रैंडम पॉइंट की भी आनी चाहिए, जो कि आप देख पा रहे थे इस वाली इक्वेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट, जो कि अपना कौन है बेटा, वो है अपना एलिप्स। सबसे काम की बात है बेटा एलिप्स होता क्या है, तो यहां लिखा हुआ है एन एलिप्स is the locus of the point in a plane। Let us suppose बच्चों मैंने ये जो बोर्ड है वो एक प्लेन जो है वो मैंने कंसिडर किया होता, तो जब कभी भी आपने यहां पर कोई एक प्लेन कंसिडर किया और उस प्लेन पर लेट अस सपोज ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मैं यहां पर दो फिक्स्ड पॉइंट्स मान रहा हूं। लेट से ये एक फिक्स्ड पॉइंट होता F1 और ये जो दूसरा फिक्स्ड पॉइंट होता वो होता बेटा F2। ये जो फिक्स्ड पॉइंट्स आप मानते हैं इनको आप बोलते हैं बेटा कौन, इनको आप बोलते हैं फोकाई। तो आप देख पा रहे होंगे F1 और F2 जो है वो आपके कौन है बेटा, वो आपकी बेटा फोकाई है। अब अगर इसे इलिप्स बनना है तो इलिप्स की कंडीशन क्या है बेटा, अगर आप यहां पर कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करें, लेट सपोज ये पॉइंट मैंने यहां पर कंसिडर करा, तो अगर मैं दो फिक्स्ड पॉइंट्स जो मैंने लिए वहां से एक डिस्टेंस होती मेरी ये, और जो दूसरी डिस्टेंस है बेटा वो मेरी होती ये, इन दोनों का जो सम है वो हमेशा सेम रहेगा अगर आप कहीं और बेटा कोई लोकस को पकड़ ले। तो अगर मैंने ये लोकस यहां पकड़ लिया तो F1 और F2 से अब मैं डिस्टेंस मेजर करूं तो अभी भी उतनी ही आएगी बच्चों जो कि आप पहले देखे थे, विच मींस जब आपने ये और ये बेटा ऐड किया तो अभी भी बेटा इनकी जो सम है वो इस वाले सम के क्या होगा, बराबर ही होगा। तो इस कंडीशन में जितने भी जो लोकसेस हैं उनको आप मिलाएं और एक फिगर ड्रॉ करें तो उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा, उसी को आप बोलते हैं एलिप्स। इस एलिप्स में जो है कभी भी इस सेंटर से जो डिस्टेंस होगी बेटा उसके सरकमफेरेंस तक, जैसे यहां एक डिस्टेंस आप देख रहे हैं और एक बेटा वाई एक्सिस पे आप देख रहे हैं, ये कभी भी सेम नहीं होगी।
जो डिस्टेंस हमारी बड़ी होती है, जैसे आप देख रहे हैं ओ से लेकर अगर ये ए तक की डिस्टेंस देखूं, वो विद रिस्पेक्ट टू ओ से लेकर बी के बेटा क्या है, बड़ी है। जो लेंथ हमारी बड़ी होती है, जैसे आप ओ ए को देख रहे हैं, मैंने इसको ए माना, और जो छोटी देख रहे हैं वो बेटा आपकी ये है बी, मैंने इसको बी माना। तो जो लेंथ बेटा आपकी बड़ी होती है उसे आप बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे बेटा, सेमी मेजर एक्सिस। क्लियर हुआ। और जो बेटा छोटी होगी उसे आप क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। आई होप सेमी मेजर एक्सिस जो है वो क्या होती है और सेमी माइनर एक्सिस जो है वो क्या होती है, आपके दिमाग में सेट हो जा रहा हो। ये अपनी माइनर एक्सिस है जो वाई वाले पे है, और जो मेजर है वो बेटा किस पे है, एक्स पे। जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्स एक्सिस वाली मेजर हो बेटा, मेजर जो है वो वाई पे भी बन सकती है, बस आपको इसकी कंडीशन आनी चाहिए। जब कभी भी ऐसा इलिप्स बने तो उस कंडीशन में जनरल इक्वेशन ऑफ जो इलिप्स होगी वो आपको याद होनी चाहिए, वो होगी बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन, बेटा एक्स के डिनोमिनेटर में वही होगा जो उसकी डिस्टेंस है। यहां डिस्टेंस ए है तो मैंने लिखा ए स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कौन होता, अगर आप देखें वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो आपकी बी है, तो मैंने लिखा बी स्क्वायर इज इक्वल टू कौन बेटा, 1। ये जो है वो मेरी जनरल इक्वेशन होगी बेटा किसकी, इलिप्स की। आई होप आपके दिमाग में ये सेट हुआ हो। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर अगर हम वाई एक्सिस पे कर लें तो क्या होगा, जैसे अगर मैं यहां पर ऑब्जर्व करूं तो ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये वाली जो है बेटा वो मेरी वाई एक्सिस है। अगर मैं इस सेंटर से अब ये डिस्टेंस बेटा ओ ए की बात करूं तो ये जो ओ ए है वो मैंने मानी बेटा ए, और जो ये ओ से लेकर जो बी तक वाली है वो मैंने मानी बेटा कौन, बी। तो इस बार आपकी जो वाई एक्सिस वाली डिस्टेंस है बेटा बी, ये आपकी कौन होगी, ये आपकी बेटा सेमी मेजर एक्सिस होगी। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो। अब ये आपकी सेमी मेजर एक्सिस होगी और ये वाली जो है वो आपकी कौन होगी, सेमी माइनर एक्सिस। तो इस समय भी आप जो है इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे सर, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पे बेटा कौन सी डिस्टेंस लाई कर रही है, ए, तो मैंने लिखा बेटा ए स्क्वायर, प्लस वाई पर लाई कौन सी कर रही है बेटा बी, तो मैंने लिखा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा कौन, 1। इस समय भी बेटा जो इक्वेशन बनती वो ये बन जा रही होती, लेकिन इस बार ए माइनर एक्सिस है और जो बी है वो सेमी मेजर एक्सिस है। आई होप एलिप्स और सर्कल दोनों ही आपको समझ में आए हो और उनकी जो जनरल इक्वेशन है वो भी आपको याद हुई हो। एक काम की बात जो आपको याद रखनी है बेटा, क्या अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं नोट डालकर लिख रहा हूं, जब कभी भी आपसे एरिया ऑफ एलिप्स पूछे बेटा, कौन पूछ ले, एरिया ऑफ एलिप्स, तो आप सभी लोगों को याद होना चाहिए एरिया ऑफ जो इलिप्स है वो अपना पाई ए बी होता है बेटा, जहां पर ए और बी अपनी कौन होती है, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस की डिस्टेंस। आई होप ना सिर्फ इक्वेशन याद रखेंगे बल्कि इस समय बेटा आप इसका एरिया भी याद रख रखे होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो भी हमने पढ़ा उनके रेलेवेंट क्वेश्चंस। ढंग से समझिएगा बेटा, अगर टॉपिक आपको क्लियर हुए तो जो क्वेश्चंस है वो एकदम हलवा होंगे। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कि गिवन है बेटा इस इक्वेशन से। आपको रेडियस निकालनी है तो बेटा सर्कल अभी मैंने पढ़ाया, तो यहां पर आपको याद होगा जो सर्कल है उसकी जनरल इक्वेशन आपकी होती थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कौन बेटा, आर स्क्वायर। आपको गिवन कौन है बेटा, गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा कौन, 49। आपको याद होगा जो ये आर होता था वही आपका रेडियस होता था। तो आई होप आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो। अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो आर स्क्वायर किसके बराबर हुआ, 49 के, तो यहां से आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 आता, लेकिन मैं 7 लूंगा क्योंकि जो रेडियस है वो मेरी एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो ये इसका कौन होता बेटा, परफेक्ट सोल्यूशन होता। अगर आपको बेटा इक्वेशन याद हुई तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे उनको रिलेट कर कर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार हमें कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। इस बार आपको सी की जो वैल्यू है वो निकालनी है। कब, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 9 विच मींस बेटा आर इज इक्वल टू आपको दे दिया 9। बात सुनिएगा सर, यहां पर जो ये इक्वेशन है वो है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी।
अगर मैं जनरल इक्वेशन बनाऊं तो ये अपनी होती बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू आपको दे रखी है, तो यही इक्वेशन आप कैसे लिख पाते बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर आपको गिवन है 9, स्क्वायर करोगे तो बेटा कौन हुआ 81। अब इन दोनों को बेटा आप आराम से कीजिएगा कंपेयर, तो यहां आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है सी की जगह 81 लिखा हुआ है, तो सी इज इक्वल टू बेटा कौन हुआ 81 जो है बेटा वो इसका परफेक्ट आंसर होता, ना कि 9, क्योंकि यहां पर मैंने इसकी वैल्यू लिखी, तो ये जो आया है बेटा वो उससे कंपेयर करना है, तो सी इज इक्वल टू आपका कौन बनता 81। आई होप जनरल इक्वेशन ऑफ जो सर्कल है वो आपके दिमाग में सेट हो गई हो, तो ये क्वेश्चन आप कर पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस बार जो है वो एलिप्स का है। क्या बोल रहा है, इस चीज को ऑब्जर्व करें। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की लेंथ बतानी है एंड माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो बतानी है एलिप्स के लिए। अभी मैंने आपको एलिप्स पढ़ाया तो आपको याद होगा सर, जो एलिप्स है उसकी जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कौन बेटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पर हमें गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कौन गिवन है बेटा, ये मैंने उल्टा लिख दिया, यहां गिवन था बेटा आपको कितना 16 गिवन था यहां पर, तो ये मैंने लिखा 16 और यहां गिवन है बेटा 36 इज इक्वल टू 1। आई होप दोनों को अगर आप कंपेयर कर पाए तो यहां से आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो कौन होता बेटा ए स्क्वायर होता अपना 16, तो ए इज इक्वल टू निकल कर आया 4। आई होप क्लियर हुआ हो। ऐसे ही मैं बी स्क्वायर को कंपेयर करूं तो जो बी स्क्वायर है वो मेरा किसके बराबर हुआ, वो मेरा हुआ बेटा 36, तो यहां से जो बी है वो मेरा कितना निकलता है बेटा 6। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मेजर एक्सिस बताएं और माइनर एक्सिस बताएं। बेटा जो छोटा होगा वो आपका कौन है मेजर एक्सिस, और जो बड़ा है वो कौन है बेटा, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो छोटा होगा वो माइनर एक्सिस, जो बड़ा होगा वो कौन है मेजर एक्सिस। तो अगर मैं मेजर की बात करूं तो उसका जवाब 6 यूनिट, और माइनर की अगर मैं बात करूं तो वो कौन हो गया बेटा 4 यूनिट। आई होप ये जो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके दिमाग में छप गए हों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है आपको गिवन है बेटा, लेट अस सपोज मेजर को मैं ए मान रहा हूं तो ए इज इक्वल टू आपको गिवन है बेटा 5, एंड माइनर एक्सिस इसको बेटा मैं बी मान रहा हूं तो बी इज इक्वल टू आपको गिवन है 3। आपसे पूछा है जनरल इक्वेशन जो है एलिप्स की बताएं जो सेंटर से शुरू हुआ। अभी मैंने आपको बताया जब भी एलिप्स की बात करते हैं तो उसकी जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कौन बेटा 1। बस वैल्यू जो है वो आप पुट कर देंगे तो जो भी सोल्यूशन होगा या इक्वेशन होगी वो बन जाएगी। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन कौन बेटा, ए की वैल्यू 5 है तो ये होता 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कौन होता बेटा बी, बी की वैल्यू है 9 इज इक्वल टू कौन बेटा 1। ये आपका कौन होता बेटा परफेक्ट जो है वो आपकी इक्वेशन होती। अगर मैं आपसे कह देता मुझे तो इलिप्स भी बनाकर दिखाओ तो आप खुद समझ गए होंगे माइनर वाली वाई है, तो इसलिए इसका जो फिगर आप बनाते वो किस तरीके से बनाते, इस तरीके से बेटा ये बना देते। तो यहां ये मेजर होती और मेजर की वैल्यू ए इज इक्वल टू कितनी निकल कर आई बेटा, ए इज इक्वल टू निकल कर आई 5 और बी इज इक्वल टू आपका कितना निकल कर आया, इनफैक्ट क्वेश्चन में गिवन था वो आपका कौन होता बेटा 3। आप चाहते तो यूं भी बना लेते, उस कंडीशन में बेटा इक्वेशन आप उल्टे लिख देते। आई होप आपके दिमाग में क्लियर हुआ हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको अभी समझाया था। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इलिप्स। इलिप्स जो है ये आप देख रहे हैं, इसका जो एरिया है वो आपने बनाना है। अगर बच्चों इसका एरिया बनाना है आप खुद समझ गए होंगे सर इलिप्स जो है वो कुछ इस तरीके से आपका बनता। एक बार मैं बता रहा हूं, ये जो है बेटा वो वाई एक्सिस होती और ये अपनी एक्स एक्सिस होती कि नहीं होती। तो इस समय बेटा ये जो डिस्टेंस है अगर मैं इसे a कह दूं तो a इज इक्वल टू होता 6 - 4 जो कि हुआ बेटा 2 यूनिट। ऐसे ही इसको अगर बेटा मैं क्या कह दूं b कह दूं तो b इज इक्वल टू अपना कितना होता 4 - 3 1 यूनिट। इतना तो मेरे ख्याल में आप समझ ही गए होंगे करवाए गए क्वेश्चन से। अब आपसे पूछा है इसका जो एरिया है वो कितना होगा। अभी मैंने आपको बताया एरिया ऑफ जो इलिप्स है वो अपना होता है बेटा पाई इंटू ए बी। वैल्यू पुट कर रहा हूं, पाई की जगह बेटा पाई, ए की वैल्यू आपको गिवन है 2, 1 की है बेटा
सॉरी बी की है 1, तो एरिया कितना निकल कर आया, 2 पाई यूनिट जो है बेटा वो कौन होता, इसका परफेक्ट सॉल्यूशन होता। बहुत हलवा सवाल है, लेकिन बेटा एरिया बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश करी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अपना कौन है बेटा, इनफैक्ट क्वेश्चंस नहीं, हम देखने वाले हैं बेटा कौन, नेक्स्ट टॉपिक। तो अगला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या कह रहा है ये, इस बार हम देखने वाले हैं ग्राफ्स। किस किसके बेटा, पैराबोला का देखेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का देखेंगे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का भी जो है हम ग्राफ देख रहे होंगे, जिसमें सबसे पहले जो कंडीशन आ रही है या हम देख रहे हैं वो है बेटा पैराबोला। जब कभी भी पैराबोला होगा तो उसकी जनरल इक्वेशन आपको आनी चाहिए। इक्वेशन जो है जनरल इक्वेशन पैराबोला की वो होती है बेटा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस कौन बेटा, प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर ये मेरी कोई पैराबोला की इक्वेशन, ये कोई इक्वेशन दिखी तो आप सभी के दिमाग में सेट होना चाहिए, ये तो पैराबोला की जो है वो इक्वेशन है। जब कभी भी इसकी ये इक्वेशन बनी तो बेटा इसके ग्राफ्स सर्टेन 2 कैटेगरीज में बन जा रहे होंगे। कौन कौन सी, अगर बेटा ये जो एक्स स्क्वायर है उसका जो फंक्शन है या कोफिशिएंट है वो आपका है ए, और ए की वैल्यू, पहली कंडीशन ले रहा हूं, अगर ए की वैल्यू बेटा कौन है, ग्रेटर देन 0 है। जब कभी भी ग्रेटर देन 0 हो तो यहां मैंने एक्स एक्सिस ली, ये मैंने वाई एक्सिस ली। अब बात सुनो, यहां लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब y की और जो है वो ग्राफ खुलना चाहिए एक्स स्क्वायर का, तो y की और ओपन करूंगा तो इसलिए बेटा इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से क्या होगा, बन जा रहा होगा। सिंस ये ऊपर की ओर देख रहा है इसलिए हम इसी को क्या बोलते हैं बेटा, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला क्या हुआ, किस कंडीशन में हुआ, वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। नहीं समझ आया तो फिर से समझें, हम इसकी जो है सेकंड कंडीशन को यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर मान लीजिए जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव ना होकर, या मैं कहूं लेस देन जो है बेटा वो कौन होता, 0 होता, तो इस कंडीशन में अगर आप इसके ग्राफ की बात करें, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी अगर वाई एक्सिस है, तो यहां क्या बोल रहा है इस बात को समझो। यहां पर कहा गया है y इज इक्वल टू, मतलब ओपन किधर होनी चाहिए, y की तरफ। सिंस लेस देन 0 है तो इस बार वो ऊपर की तरफ ना खुलकर बेटा किधर खुलेगा, नीचे की ओर, कुछ इस तरीके से। और ऐसे बने गए ग्राफ को हम क्या बोलते हैं बेटा, डाउनवर्ड पैराबोला। तो आपके पैराबोला क्या होते हैं, उसकी जनरल इक्वेशन आपके दिमाग में सेट हो, ना सिर्फ वही, उसके अलावा जो उनकी कंडीशंस होती है वो भी आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ना सिर्फ टॉपिक बल्कि बेटा ग्राफ्स हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हम इसको y इज इक्वल टू ही क्यों सोचें, हम x इज इक्वल टू नहीं सोच सकते। बिल्कुल सोच सकते हो बच्चों, इसीलिए मैंने यहां पर जो है वापस से लिखा, अगर मेरी इक्वेशन y इज इक्वल टू ना होकर x इज इक्वल टू होती ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो इस कंडीशन में होती, तो अगेन आपके जो ग्राफ्स हैं वो बनाए जा सकते हैं। कैसे बनेंगे, फिर सोचो। सर इस बार अगर फिर से आप पहली कंडीशन लेते और वो लेते a ग्रेटर देन 0 के लिए, a ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूं, ये मैंने एक्सिस x ड्रॉ करी और ये बच्चों मैंने y ड्रॉ करी। अब बात सुनिएगा, सर अगर हम इक्वेशन देखें तो यहां पर y के ही चल रहे हैं और स्क्वायर टाइम्स है, विच मींस ये अपनी बेटा पैराबोला की इक्वेशन है। अब लिखा हुआ है x इज इक्वल टू, मतलब x की और खुलना चाहिए, या तो इधर या बेटा इस तरीके से, लेकिन इसने कहा ग्रेटर देन जो है बेटा वो है 0, तो इस बार जो ग्राफ है वो आपका u बनता, जिसको हम साइडवर्ड्स पैराबोला कह रहे हैं, या राइट की तरफ खुल रहा है तो हम कहते हैं बेटा इसको कौन, राइट वर्ड पैराबोला। आई होप आप इस बात को समझ पाए हो कि अपवर्ड की क्या कंडीशन है, डाउनवर्ड की क्या कंडीशन है, और साइड कहें या राइट वर्ड की क्या कंडीशन है। अगर इसके बदले में ये ना लेकर कंडीशन लिया होता, कौन बेटा, इसी कंडीशन में मैं आपसे कहता ए जो है वो आपका कौन है, लेस देन जो है बेटा 0 है, लेस देन 0 होता। ग्राफ के लिए मैंने यहां पर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बनाई। बात समझने की कोशिश करें, सर हमसे कह रहा है x इज इक्वल टू, विच मींस x की तरफ ओपन होगा, और लेस देन 0 है तो इधर की तरफ ये ओपन हो रहा होगा। कौन सा पैराबोला होता, लेफ्ट में खुल रहा है तो आप कहते हैं बेटा इसको कौन, लेफ्ट वर्ड पैराबोला। आई होप पैराबोला क्या होते हैं उसकी इक्वेशन,
राइटवर्ड और बेटा लेफ्टवर्ड की कंडीशन के साथ साथ अप डाउन और उसकी जो इक्वेशन है वो आपके दिमाग में सेट हो गई हो। अगर आपको पैराबोला क्लियर हुआ तो आप कभी भी बेटा ग्राफ्स में नहीं फंसेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी अगली कंडीशन या कहे कुछ स्टैंडर्ड जो है हमारे केसेस किसके बेटा, पैराबोला के। पहली जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, अगर मैं आपसे कहता कुछ बहुत सारी कंडीशंस होती है जो आपको आनी चाहिए। सर पैराबोला की इक्वेशन जो आप देख रहे थे वो थी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बेटा कौन सी। अगर ये वाली जो टर्म है वो आपकी एलिमिनेटेड हो, विच मींस इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी होती y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। या तो ये पॉजिटिव में हो सकता था या बच्चों यही आपका क्या हो सकता था, नेगेटिव में हो सकता था। मतलब y इज इक्वल टू अगर कौन होता, माइनस का ए एक्स स्क्वायर, अगली वाली जो टर्म है वो अगर आपकी एलिमिनेटेड है तो ये अपना जो है वो एक स्पेशल केस बन जाता है जो कि आपको आना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहां पर ड्रॉ करूं तो यहां बात सुनिएगा। सर पैराबोला की तो कंडीशन है, सर y इज इक्वल टू लिखा हुआ है, विच मीन सर ये y की तरफ खुलेगा और पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए ऊपर की तरफ। अब बच्चों जब भी ये बाद वाली टर्म नेग्लेक्टेड हो तो इसका मतलब हुआ वो कहीं रैंडम पॉइंट से ना बनकर बेटा कहां से बनेगा, वो अपना बन रहा होगा बेटा यहां सेंटर से। तो इसका जो परफेक्ट डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनता। क्लियर हुआ? आई होप इसको और जो मैंने पहला वाला जो ग्राफ बनाया था जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, दोनों में आपने फर्क देखा हो। ये इधर कहीं रैंडम पॉइंट है, वो आपका कहां से शुरू हुआ है, सेंटर से। तो मेरे ख्याल में आपके दिमाग में ये छप जा रहा होगा। ऐसे ही अगर मैं लेता बेटा कौन, अगर मैंने यहां पर लिया होता ये मेरी कंडीशन होती और इस बार जो है ये मैंने एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ली और मेरी कौन है y इज इक्वल टू आपके सामने गिवन होता कौन, माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू है इसलिए y की तरफ ओपन होगा, सिंस माइनस ए है तो डाउनवर्ड होएगा और पीछे की जो चीजें हैं वो एलिमिनेटेड है तो इसलिए बेटा इसका जो स्टैंडर्ड केस है वो आपका u बनता। क्लियर? आई होप आपके दिमाग में ये जो चीज है वो सेट हुई हो। अगर ये आपको सेट हुई तो आप खुद समझ पा रहे होंगे सर अगर हमारी जो कंडीशन है वो ऐसी ना बनाकर हमें बना दी जाती बेटा कौन, इक्वेशन में लिखता x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखता और ये मैं एलिमिनेट कर देता। तो अगर मैं यहां पर थर्ड जो ग्राफ है वो देखूं तो यहां पर मैंने लिखा तीसरा जो ग्राफ है वो मैं देख रहा हूं x इज इक्वल टू का, किसका देख रहा हूं बेटा, x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, विच मीन्स सर यहां पर bx प्लस जो c है वो एलिमिनेटेड है। तो आप खुद समझ गए होंगे सर ये x एक्सिस ये आपकी होती y एक्सिस। सर इस कंडीशन में देख रहे हो तो x की तरफ जो है वो ओपन होगा, विच मींस या तो बेटा राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। ग्रेटर देन 0 है तो कौन होता, इस बार होता बेटा ये अपना कौन, राइटवर्ड होता और बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 होता। क्यों हुआ वो आपके दिमाग में सेट हुआ हो। ऐसे ही अगर मैं फोर्थ कंडीशन देखूं x इज इक्वल टू माइनस ए वाई स्क्वायर का तो मेरे ख्याल में आपके दिमाग में सेट हो गया होगा सर सबसे पहले आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लो। सर बाद वाली जो चीज है वो एलिमिनेटेड है, विच मींस सेंटर के लिए आपकी बनेगी किधर, सर x की तरफ खुलते हुए। किधर की तरफ, सर नेगेटिव है तो आप इसको ओपन किधर कर रहे होंगे बेटा, लेफ्ट की तरफ। तो इस बार ये अपना कौन होता बेटा, ग्राफ होता। ये मेरी स्टैंडर्ड कंडीशंस है। तो मेरे ख्याल में सभी बच्चों को ये जो स्टैंडर्ड कंडीशंस है जो मैं यहां पर बॉक्स में लिख दे रहा हूं, ना सिर्फ वो आपको याद रहे बल्कि उनके जो रेलेवेंट ग्राफ्स हैं वो भी आपके दिमाग में जो है छप जाने चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है अपना कौन बेटा, पैराबोला और उनके ग्राफ्स। चलिए समझ आए तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बेटा कौन इसके रेलेवेंट एक क्वेश्चन। यहां लिखा हुआ है अ पार्टिकल ऑफ मास m, कोई पार्टिकल है जिसका मास जो है बेटा वो है आपका m, is moving with speed v, draw the graph between kinetic energy and कौन बेटा या कहें वर्सेस कौन बेटा v। अगर ग्राफ बनाना है तो आप सभी लोग जानते हो आपको बेटा इसका फॉर्मूला आना चाहिए। लेट अस सपोज आप पढ़ लेते और पढ़ने के बाद में आप इसका ग्राफ समझ जाते, मतलब फॉर्मूला समझ जाते जो कि होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। मेरे ख्याल में इतनी जो बात है वो तो आपको समझ में आई हो।
अब क्वेश्चन हमसे ग्राफ पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी और v स्क्वायर मतलब वेलोसिटी के बीच में। लेट अस सपोज अगर मैंने यहां पर जो है वो ऐसे ये एक्स एक्सिस पर मैंने वेलोसिटी ली होती और इधर जो है वाई एक्सिस पे मैंने काइनेटिक एनर्जी ली होती, तो ग्राफ कैसा बनता और क्यों आपके दिमाग में सेट होना चाहिए बच्चों। सर अगर यहां कंपेयर करें तो वाई एक्सिस पे है काइनेटिक एनर्जी विच मींस ये तो हो गया बेटा आपका वाई इज इक्वल टू, ये पूरी की पूरी वैल्यू कोई कांस्टेंट होती, मैंने बेटा इसको मान लिया ए, और अगला लिखा हुआ है बेटा वी स्क्वायर विच मींस एक्स एक्सिस पे है तो मैं लिखता बेटा एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो अब आप आराम से समझ पा रहे होंगे सर हमारा जो ग्राफ है वो बनेगा सर वाई की तरफ खुलता हुआ, किधर सर ए की जो वैल्यू है वो है पॉजिटिव मतलब ऊपर खुलेगा। सर रैंडम वाला या ओरिजिन से तो आप खुद देख रहे हो यहां प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं है विच मींस बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन का ग्राफ ये आपका बनता, और ये ग्राफ किसका हुआ बेटा काइनेटिक एनर्जी का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा ग्राफ्स में से आएगा जब अपन चैप्टर को शुरू कर देंगे। तो आपको ना सिर्फ ग्राफ याद रहे बल्कि बच्चों बनाना भी आए तो आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चंस करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है इफ x इज इक्वल टू इतना विच मींस बेटा x इज इक्वल टू आपको गिवन है 90 स्क्वायर, आपसे कहा एंड y इज इक्वल टू जो है वो आपका है बेटा 3 थी। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल देन इट्स पाथ विल बी, इसका जो पाथ है वो कैसा होगा विच मींस कैसा ग्राफ बन रहा होगा और क्या नाम है फंक्शन का वो पूछा है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो बेटा इस y को अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो y/3 इज इक्वल टू मेरा हो गया t, और इस t की वैल्यू को मैं यहां पुट कर दे रहा हूं। अगर मैं t की वैल्यू को यहां पुट करूं तो आप देख पा रहे होंगे x इज इक्वल टू मेरा कितना बनता, यहां मैं लिखता बेटा 9 इंटू t की वैल्यू है y/3, स्क्वायर करोगे तो ये होता y स्क्वायर बाई 9, बेटा 9 से 9 कैंसिल आउट तो x इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा ये आपका हुआ y स्क्वायर। आई होप आपके जो दिमाग में है वो ये चीज छप जा रही हो। क्या किया है फिर देखो सर x इज इक्वल टू 90 गिवन है, y इज इक्वल टू 3t गिवन है, t की जो वैल्यू है वो y/3 हो गई जो मैंने यहां पुट करी, तो y स्क्वायर बाई 9, 9 से जो 9 है वो कट जा रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सर जो ये इक्वेशन आप देख रहे हो ये तो किसकी तरह हुई सर, ये तो फंक्शन हुआ किसका बेटा पैराबोला का। तो बेटा कौन सा पाथ बनाता, ये हमारा बेटा पैराबोलिक पाथ बनाता। तो अगर मैं आपसे ग्राफ भी पूछ लूं तो आप खुद समझ पा रहे होंगे सर इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, सर यहां लिखा है x इज इक्वल टू विच मींस x की तरफ ओपन होगा, किधर ओपन होगा यहां कोफिशिएंट देखो तो ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव, तो और पीछे की कोई वैल्यू भी नहीं है जैसे कि कौन बेटा by प्लस सी, तो किधर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन और बेटा राइटवर्ड्स विच मींस ऐसे जो है इसका जो ग्राफ है वो बन जा रहा होता। आई होप आपके जो दिमाग में है ये ग्राफ सेट हुआ हो। फिर से समझे सर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो x की तरफ ओपन होगा सर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव विच मींस राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड। सर पॉजिटिव वैल्यू है तो किधर होता राइट वर्ड, और वो भी स्टैंडर्ड केस का क्योंकि बेटा यहां पर by प्लस सी गिवन नहीं है तो ओरिजिन से जो है वो शुरू होता और इसका जो ग्राफ है वो आप यूं बना दे रहे होते। क्लियर हुआ? तो हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बेटा कौन अगला क्वेश्चन जो कि आपको गिवन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ पाथ y इज इक्वल टू कौन है बेटा y इज इक्वल टू आपको गिवन है 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस कौन बेटा 4। आपसे पूछा है बताए पाथ जो है वो क्या होगा, तो आप खुद ही समझ गए होंगे सर ये जो इक्वेशन है वो तो मेरी पैराबोलिक से कंपेयर हो रही है, y इज इक्वल टू कौन ax स्क्वायर माइनस bx प्लस कौन बेटा प्लस c। तो ये आप सीधा ही समझ गए होंगे कैसा पाथ होता बेटा, ये जो है वो आपका अगेन मैं क्या बोलूं पैराबोलिक पाथ होता, और पैराबोला के लिए बेटा आप ग्राफ आराम से बना सकते हो। कैसे बनाते फिर से सोचो सर यहां पर y इज इक्वल टू है विच मींस आप किधर ओपन करते बेटा y की तरफ,
पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बेटा जो ए की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, विच मींस ऊपर। सर आगे की चीज और हमें गिवन है, तो इस बार स्टैंडर्ड केस वाला ना बनाकर आप कुछ इस तरीके से बना दे रहे होते। ये इसका कौन होता बच्चों, ग्राफ होता। आई होप आपको रीजन के साथ में कैसा पाथ है और ग्राफ कैसा होगा वो क्लियर हुआ। अगर समझ में आया तो हम अगला जो है ग्राफ देख रहे हैं या अगला पॉइंट देख रहे हैं, जो कि अपना कौन है बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब बात सुनिएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, इस बात को समझिए। जब कभी भी जनरल इक्वेशन आपकी हो x इंटू वाई इज इक्वल टू बेटा कौन, कांस्टेंट, जब कभी भी ऐसी इक्वेशन आपको गिवन हो तो आप खुद समझ जाएंगे इस बार जो ग्राफ है वो कैसा होगा बेटा, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा होगा। या यही नहीं, इसकी जगह बेटा कंडीशन ये भी बन सकती है, अगर आप समझ पाए तो क्या मैं इसको यूं लिख दूं, x जो है वो मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बेटा किसके, y के। तो चाहे ये कंडीशन आपको बोल दे, चाहे बच्चों ऐसा आपको कभी भी मिल जाए, तो आप हमेशा जो है ग्राफ बनाना याद रखेंगे। कैसे बनता है इसका ग्राफ, तो बेटा इनवर्स का रिलेशन है, तो मेरे ख्याल में आधे बच्चों को तो इनवर्स के रिलेशन के ग्राफ आते होंगे। कैसे बनता है, तो बेटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से देखते तो वो यूं लाई कर रहा होता, और थर्ड में भी आप बना सकते हो बेटा, तो ये इस तरीके से बनता। तो ये हमारा कौन होता बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसकी इक्वेशन कौन होती है, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। आई होप आप इसकी जनरल इक्वेशन के साथ ग्राफ याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन जो कि इस पे बेस्ड है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझो। क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाना है। कब बनाना है, आइडियल गैस की कंडीशन में, अगर टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आप आगे फिजिक्स पढ़ लोगे या केमिस्ट्री आप पढ़ लोगे तो आपको पता होगी कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है बेटा, कौन बच्चों, आइडियल जो गैस इक्वेशन है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी होती है बेटा पीवी इज इक्वल टू कौन बेटा, एनआरटी। ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। क्लियर, आगे जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको याद हो ही जाएगी। पहले क्वेश्चन समझते हैं। यहां P जो है वो प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स जो कि एक तरीके से कांस्टेंट रहेगा, R गैस कांस्टेंट है, और क्वेश्चन के हिसाब से आप देख रहे होंगे TB जो है वो आपका कौन है, कांस्टेंट है। विच मीन्स अगर आप मोटा मोटा ऑब्जर्व करो तो ये सारी जो वैल्यू है बेटा वो कौन हो गई, वो आपकी बेटा हो गई कांस्टेंट, और इज इक्वल टू ये अपना कौन बना बेटा, PV। तो अभी मैंने बताया था अगर x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाए तो बेटा कौन होगा, आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन होगी। और यहां सॉल्व करें तो P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया V के। तो यहां मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। अगर मैं यहां पर बेटा x एक्सिस पे P को लूं और यहां पर V को लूं तो आप खुद समझ गए होंगे इनवर्स का ग्राफ सर अभी आपने बताया, तो ये जो है वो क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। आई होप रीजन के साथ में आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। फिर से ये आइडियल गैस इक्वेशन है, तो अभी के लिए तो आप याद रख लें, जिसमें P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट और T कौन है बेटा, टेम्परेचर है। अगर आप यहां पर देखो तो ये वाली जो तीनों वैल्यू है वो तो कांस्टेंट हो गई, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट विच मींस P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, जिसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। आई होप इतनी जो चीज है वो आपके दिमाग में सेट हुई हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेटा इस बार हमारे जो है वो कौन है बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। इसको समझने के लिए पहले तो आपको यह भी पता हो, जब भी हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स की बात करते हैं तो बेटा ये दो टाइप्स के होते हैं। तो मैंने लिखा दीज आर ऑफ व्हाट बेटा, आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं वो टाइप्स, तो आपको याद होना चाहिए। नंबर 1 जो है बेटा वो आपका होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बेटा। पहला जो है वो कौन होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और जो दूसरा है बेटा वो होता है आपका कौन, एक्सपोनेंशियल कौन, डिके। ये दोनों ही बेटा टाइप आपको पहले तो याद रहे। फिर से बता रहा हूं सर, आप बता रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरा एक्सपोनेंशियल कौन बेटा, डिके। अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर लें तो ग्रोथ के केस में जो आपकी इक्वेशन होती है वो आपकी होती है बेटा, या कहें जनरल इक्वेशन जो है वो आपकी होगी y इज इक्वल टू e की पावर प्लस kx। जब कभी भी ऐसा आपको इक्वेशन दिखे तो आप मानेंगे ये कौन है बेटा, एक्सपोनेंशियल अपने कौन है,
फंक्शन है, और इसके बदले अगर आपको दिख जाए y इज इक्वल टू ई की पावर प्लस एक्स ना होकर बेटा माइनस एक्स हो जाए, तो आप समझ जाएंगे वो कौन है, एक्सपोनेंशियल डिके है। अगर कभी भी ग्रोथ होगा बेटा, तो मैं उसका जो ग्राफ है वो याद रखूंगा, और ये एक्स एक्सिस और ये मैंने वाई एक्सिस ली, तो यहां पर भी बच्चों मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक बार ड्रॉ कर देता हूं। तो अगर कभी भी बच्चों ग्रोथ होगा, तो जो ग्रोथ है उसके केस में जो ग्राफ है वो यूं बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? और अगर डिके होगा तो उसके केस में बेटा जो ग्राफ है वो यूं घटता चला जाएगा। ये जो है वो मेरे कौन है, एक्सपोनेंशियल डिके, और जो ग्रोथ है उनके कौन है, ग्राफ्स हैं। तो आई होप एक एक चीज आप समझ पाए हो। अगर मैं रिवाइज करवाऊं तो सर्कल की जनरल इक्वेशन फ्रॉम सेंटर ओ कोमा ओ कौन होती, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर हमने कौन देखा बेटा, इलिप्स। इलिप्स की कौन होती, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कौन बेटा, 1। याद रखिएगा ए और बी आपकी सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस होती है, जो बड़ी वो मेजर, जो छोटी वो माइनर। उसके बाद में हमने पैराबोला देखे, जिसमें पैराबोलिक इक्वेशन हमारी y इज इक्वल टू कौन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कौन बेटा c। ऐसे ही y में भी आप बना सकते हैं। क्लियर हुआ? अगर हम उसके बाद में देखें तो हमने पढ़ा बेटा कौन, हाइपरबोला। हाइपरबोला में x इंटू वाई हमेशा कांस्टेंट रहेगा, या x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y होगा। कैसे ग्राफ्स होते हैं वो आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। लास्ट जो हमने देखा बेटा वो देखा एक्सपोनेंशियल ग्राफ, जिसमें दो टाइप्स के एक्सपोनेंशियल होंगे, एक ग्रोथ का और एक बेटा कौन, डिके का। ग्रोथ हुआ तो y इज इक्वल टू ई की पावर प्लस के एक्स, और अगर डिके हुआ तो y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स, जिनके रेस्पेक्टिव ग्राफ्स आपके सामने क्लियर है। आई होप आपको एक एक जो ग्राफ है उनकी जनरल इक्वेशन के साथ में याद हुई हो। अगर याद हुई तो एक बार वीडियो को फिर देखें, और जब भी अपन फिजिक्स पढ़ें तो वहां तक आप उसे याद रखिएगा, ताकि अपन ग्राफ को ड्रॉ कर पाए। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बेटा आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, अपनी और अपनी फैमिली का आप ध्यान रखेंगे। फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।